एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बीपीएच के बारे में। बीपीएच शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं तो बीपीएच का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, तब आप शायद समझ पाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बीपीएच का अर्थ होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो बीपीएच का अर्थ होता है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जी हाँ, पुरुषों में एक ग्लैंड होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है आफ्टर 40 to 50 एज के बाद में वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहां पर एनलार्जमेंट होने लगता है। और जब एनलार्जमेंट होने लगता है तो उसके कुछ सिग्निफिकेंट सिम्टम्स भी उन्हें देखने को मिल जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो एनलार्जमेंट कितना हुआ है। ऐसा देखा गया है कि जिन किसी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर वो स्लाइट बड़ी है तो उनमें काफी ज्यादा सिम्टम्स भी देखने को मिले, और अगर छोटी सी मतलब बहुत ज्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी है, उसकी सीवियरिटी ज्यादा है, तो हो सकता है वहां पे कम सिम्टम्स भी मिले। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जितनी बढ़ेगी उस हिसाब से जो उसके सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सिम्टम्स कुछ कुछ नजर आने लगते हैं और वहां महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और इसकी वजह से जो किडनी होती है, जो ब्लैडर होता है या जो यूरेथ्रा होता है, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है पुरुषों का, वो हैम्पर हो सकता है। वहां पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये होता है बीपीएच, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और इसकी एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी ड्रॉप के बारे में बात करूंगी जो कि काफी इफेक्टिव होती है इस कंडीशन। चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड के बारे में। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की एनलार्जमेंट जब होती है तो वहां पे कुछ सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड अगर बड़ी है पुरुषों में तो फिर वहां पर सबसे पहले तो वहां पे जो यूरिनेशन उनका होता है या यूरिन पास आउट करने का जो प्रोसेस होती है वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है या अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाते हैं, टॉयलेट तक पहुंचने तक उनकी जो यूरिन है वो पास आउट हो जाती है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो जाती है। साथ ही साथ जब वो यूरिनेशन कर देते हैं तो उसके बाद में वहां पे ड्रिबलिंग होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि यूरिनेशन हो जाने के बाद में भी वहां पे कुछ बूंद 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 जैसी यूरिन जो है निकलती रहती है। तो ये प्रॉब्लम भी प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड होती है उसके एनलार्जमेंट की वजह से हो सकती है। स्पेशली नाइट टाइम में जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है। सारी रात पेशेंट जो है यूरिनेशन के लिए जाता है और उनका हमेशा ऐसा होता है कि ब्लेडर जो है कभी खाली नहीं होता है। तो हमेशा इनएबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑफ द ब्लेडर जो है कभी भी खाली नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी देर तक बैठ जाए या कितनी देर तक भी टॉयलेट कर ले, लेकिन हमेशा उनका ब्लेडर जो उन्हें भरा भरा सा महसूस होता है। और कभी कभी कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग जो होती है यूरिनेशन की वहां पर वो स्टार्ट नहीं कर पाते या वहां पे बहुत ज्यादा पेन होती है या कुछ तकलीफ उन्हें होती है। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं। और पुरुषों में जब उनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आफ्टर 60-70, वहां पर बुजुर्गों में ये समस्या काफी ज्यादा आम होती है और लोग कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, सब बिस्तर खराब कर रहे हैं, लेकिन ये कारण हो सकता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड के बढ़ने की वजह से। और पुरुषों में जो ग्लैंड होती है ये उम्र के हिसाब से इसका साइज हमेशा बढ़ता रहता है और ओल्ड एज होने तक ये काफी ज्यादा इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो कभी कभी हो सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उनमें हो सकता है, और इनेबिलिटी टू पास द यूरिन। कई बार ऐसा होता है कि वो यूरिनेशन को पास करने के लिए उनको असमर्थता होती है। तो ये होते हैं कुछ सिम्टम जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कहीं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज तो नहीं बढ़ गया है। अब अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा है और काफी लंबे समय तक वो वैसा ही है और ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो इसके वजह से कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं और कुछ और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। जैसे ये सबसे पहले मैंने बताया यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यदि ठीक तरीके से यूरिन पास आउट नहीं होता है या कहीं पर भी यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर बैक्टीरिया के जो पनपने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन तो हमेशा होता ही है पेशेंट में। इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी पेशेंट में देखने को मिल जाती है।
साथ ही साथ यहाँ पे यूरेथ्रा स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि वहां पर जो यूरेथ्रा होता है वहां पर उसका जो नेरोइंग हो जाती है, जैसे जैसे ग्लैंड होती है वो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो जो यूरेथ्रा होता है एक पाइप की तरह होता है, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक तरीके से नली है और इसके पास में दोनों तरफ से यदि प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ के ये जो यूरेथ्रा होता है इसको दबाने लगती है। तो यानी कि जहां से आपकी यूरिन पास आउट हो रही है वो यूरेथ्रा जो होता है वहां पर नेरोइंग हो जाती है। इसके अलावा अगर ठीक तरीके से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर आपको वहां पर कैल्कुलाइज भी देखने को मिल सकते हैं, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी वहां पर हो जाया करती है। जो ब्लेडर को सप्लाई करने वाली नर्व्स होती हैं वो भी वहां पे डैमेज हो सकती हैं। साथ ही साथ कैंसर ऑफ द ब्लेडर और प्रोस्टेट ग्लैंड की भी प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी है और तो इसकी वजह से ये कुछ सिम्टम्स भी आप में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज की, यानी कि कारण की कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या वजह होती है कि उसकी जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बिल्कुल जस्ट बीनीथ दी ब्लेडर होती है। जो पुरुषों में ब्लेडर होता है जहां पर यूरिनेशन का स्टोरेज होता है उसके जस्ट नीचे ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती चली जाती है तो जो सेंटर से निकला हुआ यूरेथ्रा है, जहां से ब्लेडर से यूरेथ्रा से होते हुए जो यूरिन है वो पेनिस के थ्रू बाहर निकलती है, तो जो यूरेथ्रा होता है वहां पर कंप्रेशन होता है ग्लैंड की वजह से, तो वहां पे नेरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनेशन की सारी सिम्टम्स है से रिलेटेड या फिर यूरिन पास आउट करने से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है सामने आती है। देखा जाए तो पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाती है, और इसके पीछे के कारण एग्जैक्टली कारण क्या है ये अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सेक्स हार्मोन्स का बैलेंस है अगर उसमें कहीं पर भी गड़बड़ी हो जाती है ड्यू टू द ग्रोइंग एज, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। तो ये थी जानकारी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में, उसके सिम्टम्स और कॉजेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आप ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर यह प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंप्लेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसबीएल कंपनी की प्रोस्टोनम ड्रॉप, जो कि काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। लगभग 50% जो पुरुष होते हैं उनमें 50 साल की उम्र तक ये जो बीपीएच की प्रॉब्लम है देखी जाती है, और 70 to 80% जो समस्या है बीपीएच की वो 70 जो एज हो जाती है उसके बाद काफी लोगों में देखने को मिलती है, और अक्सर ये प्रॉब्लम हमेशा बुजुर्गों में पाई जाती है जहां पर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनमें होने लगती है। तो ये ड्रॉप जो है काफी अच्छी, इसमें कॉम्बिनेशंस मिले हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड एनलार्जमेंट के कंडीशन में, और इसमें बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलकर ये कॉम्बिनेशन या ड्रॉप बनाया गया है। अब बात करें कि इंडिकेशन क्या होंगे जब आपको ये मेडिसिन लेना है। तो जब पेशेंट को बार बार पेशाब हो, अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा हो, पेशाब त्याग करने के लिए रात रात भर जगना पड़ता हो, क्योंकि हमेशा रात भर उन्हें जो है यूरिनेशन की इच्छा होती रहती है। यूरिन पास आउट करने के बाद में भी अगर उन्हें ऐसा लगे कि ब्लेडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है तब ये आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनेशन पास आउट करने के लिए भी काफी कठिनाई होना, या ठीक तरीके से यूरिनेशन नहीं होना, या यूरिनेशन करते समय आपको बहुत ज्यादा जलन का अनुभव होना, या बहुत ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम या बर्निंग सेंसेशन आप में होना। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिसके अगर ये सारे सिम्टम आप में हो रहे हैं तो लक्षणों के आधार पर आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल या ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या क्या मिली हुई है मेडिसिन, उसके बारे में बात करते हैं, और उन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि उनके क्या किस तरीके से एक्शन होते हैं। एसबीएल प्रोस्टोनम ड्रॉप में मिली हुई है सेबलसेरोलेटा, चिमाफेला, कोनियम मैकुलेटम, इसके अलावा इसमें मिला हुआ है पल्सेटिला, पेरेरा ब्रावा एंड क्लेमाइटिस इरेक्टा। ये सारी ही होम्योपैथी मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है। सेबलसेरोलेटा की बात अगर करें तो जब पेशेंट जो है वो यूरिनेशन के लिए जाता है तो उन्हें काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, बर्निंग होती है, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। जो जननांग होते हैं वहां पे उन्हें ठंडक का एहसास होता है, और यूरिनेशन पास आउट करने में भी काफी ज्यादा कठिनाई होती है। तो ये इस तरीके के इंडिकेशन अगर मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन जो है काफी इफेक्टिव मानी जाती है। साथ ही साथ अगर प्रोस्टेट ग्लैंड हो, हाल ही में अगर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है, या फिर बहुत ज्यादा लंबे समय तक से अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की जो वृद्धि हुई है तो सेबलसेरोलेटा काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके अलावा चिमाफेला अम्बिलेटा जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो आप जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि पेशाब करते समय काफी ज्यादा कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा यूरिनेशन करने के टाइम पर उन्हें कठिनाई होती है।
इसके अलावा क्लेमाइटिस इरेक्टा में यूरिनेशन करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। सबसे पहले ड्रॉप निकलते हैं, उसके बाद फिर ठीक तरीके से यूरिनेशन पास आउट होती है और यूरिनेशन पास आउट करते समय उन्हें काफी ज्यादा जलन भी होती है, दर्द होता है और आखिरी की जो ड्रॉप होती है, लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिनेशन जब होता है तो बहुत ज्यादा बर्निंग होती है। तो ये सिम्टम्स अगर है तो वो क्लेमाइटिस इरेक्टा जो है ये कवर करता है इन सिम्टम्स को। कोनियम मैक्यूलेटम का तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बार बार हमेशा पेशाब जैसा महसूस होता है, हमेशा आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। आप बस गए यूरिनेशन करने के लिए, जैसे ही आकर बैठे आपको ऐसा लगता है कि हमें ब्लैडर फिर से भरा हुआ है, फिर से यूरिनेशन की इच्छा होती है और फिर आपको वापस से जाना पड़ता है। दूसरी जो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पेरिरा ब्रावा। तो इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि की वजह से आपको बहुत बार फ्रिक्वेंसी में आपको यूरिनेशन की इच्छा होती है, बार बार आपको इच्छा होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिनेशन होती है वो बाहर निकलती है। पेरिरा ब्रावा में एक सिम्टम और होता है कि जो आपकी यूरिनेशन है उसे रोक पाने में आप बहुत ज्यादा असमर्थ होते हैं। बिल्कुल भी इतनी ज्यादा आपको इच्छा होती है कि बिल्कुल विदिन अ फ्रिक्शन आपकी जो यूरिनेशन है वो बाहर निकल जाती है। और अगली और आखिरी होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली है वो है पल्सेटिला। तो मल त्याग करने के बाद या उसके दौरान आपको आपके जो मूत्र मार्ग होता है वहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है यूरिनेशन करने के बाद में भी, और ड्यूरिंग द यूरिनेशन भी आपको काफी ज्यादा जलन होती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ आप यूरिनेशन जो है वो रोक नहीं पाते, स्पेशली नाइट टाइम में आपकी जो यूरिनेशन है वो पास आउट हो जाती है, यानी यूरिन जो है वो बाहर निकल जाती है। रात के टाइम पे अनैच्छिक रूप से यूरिनेशन का बाहर आ जाना, ये सिम्टम इसमें कवर होता है। तो ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन जो है जिसका अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा इसका इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स हैं और एक्शन है। तो ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से प्रोस्टोनम ड्रॉप जो बना हुआ है जो कि एसबीएल कंपनी का है। अब बात करते हैं कि इसको आपको किस तरीके से लेना है। तो इस होम्योपैथी मेडिसिन को आपको 1/4 वाटर के साथ में लेना है। 10 से 15 बूंद आपको थोड़े से पानी में मिला लेना है और दिन में 3 से 4 बार आपको ये मेडिसिन को देना है पेशेंट को। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से सिम्टम्स में आपको आराम मिलने लगा है तो इस मेडिसिन को आपको कम से कम 4 से 5 महीनों तक कंटिन्यू कर लेना है। और जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो सिम्टोमेटिकली ही प्रिस्क्राइब की जाती है, सिम्टम के आधार पर ही दी जाती है। तो जो सिम्टम्स मैंने बताए अगर वो मैच करते हो तभी आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और डॉक्टर की सलाह आप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और पता लगाकर ही कि प्रोस्टेट ग्लैंड वाकई में बड़ा है या नहीं बड़ा है या कुछ और कारण तो नहीं है, तो वो सारी बातें को जानने के बाद ही कोई भी मेडिसिन जो है पेशेंट को दी जानी चाहिए। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो जो है बीपीएच के बारे में था, पेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में था, उसकी कुछ छोटी सी जानकारी मैंने दी, साथ में एक होम्योपैथी ड्रॉप के बारे में बताया जो कि काफी हेल्पफुल और काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो आपको पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ में शेयर जरूर करिए। और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में अपने चैनल पे आती रहती हूँ और इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।